नमस्कार दोस्तों। तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ हम देखने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन फॉर फेज़ 9 जिसकी कि नई वैकेंसी रिलीज़ की गई थी अभी कुछ दिन पहले। तो इसमें आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए और क्या सावधानियाँ इसमें रखनी पड़ेगी कि आपको भविष्य में रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इसमें होता है कि पग पग पे, क्योंकि इसके बाद स्क्रूटनी होता है, उसमें अगर कोई आप गलती ऐसी कर देते हैं फॉर्म फिल करने के समय तो बाद में आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसको ध्यान से देखें, वीडियो को सारा डिटेल्स में बताऊंगा एक एक करके क्या प्रोसेस है। और हाँ, फेज़ 9 वालों के लिए एक नया टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है, उसका भी लिंक मैं दे दूँगा। यहाँ से सिलेक्शन के लिए कम से कम 2 साल का समय आपको लगेगा, एटलीस्ट 1.5 से 2 साल तो फाइनल ही है। तो अभी रेस बहुत लंबी है, तो आप खुद से सब अपने आप का डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी यहाँ से तो रिप्लाई मिलेगा ही आपको, कोई भी डाउट हो तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये डेट पर नज़र डालते हैं क्या इसका सिनेरियो है। 24/9 से 25/10 यानी 25 अक्टूबर तक आपको फिल करने का समय है। तो मेरा मानना है कि आप 5 से 7 दिन का समय आराम से लें, क्योंकि इसमें कई सारे पोस्ट कोड हैं। सीजीएल की तरह तो है नहीं सीधा अप्लाई कर देंगे जाके कि AA के लिए नहीं करना, GSO के लिए नहीं करना, बाकी के लिए सबके करना, ऐसा नहीं है। इसमें इसमें क्या है कि अलग अलग पोस्ट कोड के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले वो आपको पता करना है कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आपका क्वालिफिकेशन कहाँ मैच कर रहा है। तो इसके लिए आपको पोस्ट डिटेल देखना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है। आपको नहीं पता है तो उसमें जाके आप अलग अलग से उसका डिटेल पोस्ट क्वालिफिकेशन देखें कि आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर अप्लाई करें। नहीं तो पैसा तो वेस्ट होंगे ही। होप रखेंगे कि हाँ मैंने कोई एग्ज़ाम दिया है, बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ऐसा ना हो। अब देखिए, 25 तक तो अप्लाई का है, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का है। अगर नहीं हो पाता किसी का तो 28 तारीख तक है, और इससे भी अगर नहीं हो पाता तो ऑफलाइन का 1 नवंबर तक है। ठीक है। और अच्छी बात यह है कि एग्ज़ाम का भी टेंटेटिव डेट मिल चुका है, मंथ मिल चुका है। जनवरी फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम तो जल्दी ले लेते हैं, रिजल्ट में काफ़ी लेट होता है, लेकिन फिर भी होप तो होता है कि चलो एग्ज़ाम देंगे। तो ये सीन है सबसे पहले। उसके बाद देखिए, सेकेंड नंबर पे है सबसे मेन चीज़ जो कि अभी स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, जिस फेज़ 8 वाले। क्योंकि इसका क्या है, अभी स्क्रूटनी का रिजल्ट आ जा रहा है, एलिजिबल कौन है, कौन किसका नाम रिजेक्शन में है, तो आपको ध्यान से देखना है, खास करके OBC और EWS वाले कैंडिडेट। अगर इस दोनों कैटेगरी का आप फ़ायदा लेना चाहते हैं, इससे बिलोंग करते हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि क्रूशियल डेट जो है वो होता है फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट, यानी 25 अक्टूबर इसका क्रूशियल डेट है। मतलब क्रूशियल डेट क्या है, सर्टिफिकेट का। यानी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके पहले स्क्रूटनी टेस्ट होगा, यानी डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है इसमें ऑफलाइन तरीके से, स्पीड पोस्ट से। उसमें अगर आपका सर्टिफिकेट EWS हो या OBC हो, एग्जाम्पल के तौर पे EWS जो है आप अभी बनवाएंगे, ठीक है, यानी 25 अक्टूबर के बाद आई होप नवंबर में अगर बनवाएंगे, या दिसंबर में आपने बनवाया, ठीक है, ये तो क्रूशियल डेट के बाद हो गया, तो आपको प्रोविजनल दिया जाएगा, वहाँ क्लियर नहीं दिया जाएगा। और प्रोविजनल में बाद में आपको प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ इसके पहले भी आप इसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, तो थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाता है उसमें। इसलिए ये ध्यान में रखना है कि आपका जो है 25 अक्टूबर से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन प्रोविजनल में 1-2 प्रोसेस और बढ़ता है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये सीन है क्रूशियल डेट का। ठीक है, ये आपको बाद में पता चलेगा स्क्रूटनी के समय और DV के समय। इसके बाद देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहले है कि ये कन्फ्यूजन है, सारा कन्फ्यूजन आपका इसमें दूर हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। कि आप अगर एग्जांपल के तौर पे कोई स्टूडेंट नॉर्दर्न रीजन से बिलोंग कर रहा है या सेंट्रल रीजन से, अब वो सोचेगा कि वो साउदर्न रीजन का फॉर्म भर सकता है या नहीं भर सकता है, कर्नाटका वाले का भर सकता है। हाँ बिल्कुल भर सकते हैं, आप किसी भी रीजन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। शर्त क्या क्या है उसमें, ये देखिए, जितने पोस्ट कोड के लिए आप फॉर्म भरेंगे, अगर आप SC ST और गर्ल्स नहीं है, मतलब फीमेल कैंडिडेट नहीं है, तो आपको 100 रुपये का पर फॉर्म पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 10 फॉर्म भर देंगे 100 रुपये में काम चल जाएगा, नहीं, सबका पेमेंट अलग होगा। दूसरी बात कि अगर आपने एक भरा है मेट्रिकुलेशन का, एक भरा है 10+2 का और ग्रेजुएशन का, तो मतलब आप 3 भले ही अलग अलग हैं रीजन में, लेकिन आपको एक ही एग्ज़ाम में अपियर होना। ऐसा नहीं कि अगर 3 रीजन से आपने 3 ग्रेजुएशन का भर दिया, ठीक है, तो आपको 3 बार अपियर होना, ऐसा नहीं है। ठीक है, ग्रेजुएशन बेस्ड एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और मेट्रिकुलेशन बेस्ड एक एग्ज़ाम होता है, और 10+2 बेस्ड एक एग्ज़ाम होता है। तो आपको ऐसे नंबर स्कोर करने हैं कि उस पोस्ट के लिए भी आप क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है, ये सीन होता है इसमें। और कितने भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जितना आप पेमेंट कर सकें, जितने में क्वालिफिकेशन आपका मैच होता हो। और ये जो है 17.7, ये तो बस कहने की बात रह गई है, मतलब मोह माया है यहाँ कि इतना परसेंट जाता है, नहीं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। देखने की बात यह है कि चाहे जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करें,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क यहाँ पड़ता है कि अगर 5 से कम वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, आप जैसे कि ओबीसी के लिए 4 वैकेंसी है कहीं, ठीक है, तो सीबीटी यानी कंप्यूटर वाला जो टेस्ट है, इसमें जो क्वालिफाई करवाया जाएगा 80 स्टूडेंट को क्वालिफाई करवाया जाएगा। चाहे कितने भी कैंडिडेट ने फिल किया हो, कोई मायने नहीं रखता। वो ऐसे कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि 80 स्टूडेंट को क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि 4 ही वैकेंसी थी। अगर मोर देन 5 रहेगा, अगर मान लेते हैं ईडब्ल्यूएस की 10 वैकेंसी या जनरल की 10 वैकेंसी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, वो 100 स्टूडेंट को कॉल करेंगे एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद, ठीक है, और स्क्रूटनी के लिए वो भेज सकते हैं। तो थोड़ा सा मार्जिन लेके चलते हैं, ये सीन होता है। मतलब 5 से कम वालों के लिए 1:20 और मोर देन 5 ऐसे के लिए क्या होगा कि 1:10 की रेशियो में वो बुलाते हैं। ये सीन हो गया। अब देखिए आगे यहाँ से चलते हैं। यहाँ तो है कि बस और ज़्यादा कुछ नहीं, कि एग्ज़ाम के बारे में उसने बताया है कि क्या क्या इसमें होगा, सीन होगा। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह होगा, उस पर डेट ऑफ बर्थ प्रिंट होना चाहिए, ये सब सीन, ये बात वाले के लिए। यहाँ देखिए मेन जो है, कई सारे स्टूडेंट का अभी से डाउट होना स्टार्ट हो गया है, और कई सारे ने अप्लाई भी कर दिया, बाद में पूछ रहे हैं कि अब क्या करूँ। तो ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ देखिए फ़ोटोग्राफ, फ़ोटो के लिए देखिए आप कंपेयर मत करिए, आप टोटली डिपेंड कर सकते हैं किस पे, अभी किसी को नहीं पता, सारे लोग नोटिफिकेशन देख के बताते हैं आपको। तो नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है, स्पेसिमेन ऑफ फोटोग्राफ्स नॉट एक्सेप्टेबल आर गिवन एट एनेक्सर 12 काइंडली सी। यानी एनेक्सर 12 पे आप जाएंगे, नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है उसके पेज नंबर मैं बता दे रहा हूँ 72 में जब आप जाएंगे वहाँ आपको पता चल जाएगा। यहाँ हम देख लेते हैं, ये देखिए कि कौन सा अलाउ करेगा और कौन सा नहीं होगा। देखिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कलर है, ये इसमें देखिए टू क्लोज है, ब्लर है, ये सब गलत है, और ये सही है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ इसने नीचे डेट नहीं लिख रखा है, ठीक है, तो आप अगर ऐसा देंगे तो मेरे हिसाब से वो एक्सेप्ट जरूर करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में उन्होंने ऐसा ही दिया है। और हाँ, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो नीचे उसके अंडरटेकिंग आएगा कि ये फ़ोटो 23 जून के बाद लिया गया है या नहीं, तो आपको वहाँ पर टिक करना है वहाँ, ठीक है। तो ये सीन हो गया फ़ोटो का। अभी आप ये देखिए सिग्नेचर का, सिग्नेचर भी आपको थोड़ा सा क्लियर रखना है, साफ रखना है, ब्लर सिर्फ नहीं होना चाहिए। बाकी 10 से 20 KB के बीच आपको अपलोड करनी है। अगर आपने इसके पहले एसएससी का फॉर्म कभी फिल किया है, ठीक है, क्योंकि अब फॉर्म फिलिंग की बारी है। अगर फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं आप, तो रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी ssc.nic.in। यहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। इस वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा पहले रजिस्टर करने के बाद, ठीक है। अगर इसके पहले आपने दिया है एग्ज़ाम एसएससी का, 95% तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने पहले दे रखा होगा एग्ज़ाम, वो फिल कर रहे होंगे। तो उसमें क्या है कि सीधा आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना है। बस उस लॉगिन करने के बाद ही कई सारे ऐसे डिटेल होंगे जो कि पहले से ही फिल किए होंगे रजिस्ट्रेशन के समय आप, वो आपको शो करेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ आपको बिल्कुल सावधानी से फिल करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे होंगे जो आपको अभी फिल करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पहले ही आपने फिल कर रखा है रजिस्ट्रेशन में। अब यहाँ देखिए सबसे पहली जो है पॉइंट नंबर 15 में सबसे पहले रीजन आपको सेलेक्ट करना है कि किस रीजन के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं। जैसे सेंट्रल है, नॉर्दर्न है, वेस्टर्न है, KKR है। तो जैसे आप रीजन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे एरो पे, तो सारे पोस्ट कोड निकल आएंगे यहाँ से, उस रीजन में किस किस पोस्ट कोड के लिए वैकेंसी रिलीज की गई थी। तो इसमें क्या है कि आपको पहले ही नोट करके रखना है कॉपी में कि आप कौन से पोस्ट कोड के लिए कर सकते हैं, ताकि कन्फ्यूजन ना हो और कोई दूसरा सेलेक्ट ना हो जाए। तो यहाँ कर देंगे और यहाँ पोस्ट नेम आ जाएगा, ठीक है, और लेवल ऑफ पोस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया एक तरीके से। उसके बाद एक यहाँ भी डाउट जनरेट होता है कि कई सारे स्टूडेंट इस भ्रम में भी नहीं करते कि अगर वो साउदर्न रीजन का करेंगे अप्लाई तो उसको साउदर्न रीजन नहीं जाना पड़ सकता एग्जाम देने के लिए। ऐसा नहीं होता। देखिए यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। वैसे तो फॉर्मेलिटी के लिए 3 वो सेलेक्ट करवाते हैं। जनरली यहाँ क्या है कि पहला ही मिल जाता है, ठीक है, पहला ही। तो आप अपने नियरेस्ट सिटी में जहाँ एग्ज़ाम होता हो तो वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपको वहीं एग्ज़ाम देने जाना है। हाँ, रीजनल वेबसाइट कब जाना पड़ता है, देखिए वेस्टर्न रीजन का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है, तो डीवी के समय आपको जाना वहाँ पड़ सकता है, ठीक है। वो भी ईमेल के द्वारा चेंज हो सकता है कि मेरा डीवी यहाँ करवा लो, लेकिन उसमें थोड़ा अलग प्रोसेस है। मतलब ये मान के चलिए कि डीवी के समय आपको रीजनल हेडक्वार्टर जाना पड़ सकता है, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब आगे चलते हैं यहाँ से। देखिए अब क्या क्या फिल करने के लिए मिलेगा, यहाँ ध्यान से यहाँ फिल करना है एक एक करके, ताकि देखिए कुछ ऐसे पोस्ट कोड होते हैं जिसमें सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, बाकी कुछ नहीं। कुछ ऐसे पोस्ट कोड होते हैं जिसमें स्किल टेस्ट भी है, तो जिसमें स्किल टेस्ट है वहाँ यस करना है। बाकी क्या है, यहाँ तो पहले हो जाएगा और उसके बाद ध्यान यहाँ रखना है, क्योंकि कई सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं गलत यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि वो आप
इंग्लिश में प्रिपरेशन कर रहे हैं स्किल टेस्ट की टाइपिंग की, लेकिन आपसे सेलेक्ट हो चुका है हिंदी में, तो अब बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। फाइनल सबमिशन के बाद कुछ भी चेंज आप नहीं कर सकते, तो वहाँ आपको हिंदी में देना पड़ेगा और आपकी तैयारी नहीं होगी। तो ये गलती नहीं करनी है, यहाँ मीडियम ध्यान से सेलेक्ट करना है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन वगैरह है, उसको नो करना है। फिर यहाँ देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और नीचे एक्सपीरियंस है। कई सारे ऐसे मिलेंगे जो ओपन होंगे, जनरल क्वालिफिकेशन वाले के लिए होंगे, तो वो नहीं, तो कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन मांग रहा है तो यहाँ एक्सपीरियंस अगर उसमें मांग रहा है तो यहाँ उसको फिल करना है। अगर नहीं है उसमें एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ से। यहाँ देखिए ये लास्ट पेज है, इसके बाद फाइनल सबमिशन होगा। यहाँ देखिए फ़ोटो के लिए बस यही जो अंडरटेकिंग में बता रहा था ये वाला है। यहाँ फ़ोटो आपको अपलोड करना है, 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए फ़ोटो। और यहाँ देखिए वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर 23/6, यानी 23 जून के बाद लिया गया है ना, या उसी दिन लिया गया कम से कम, तो यस आपको करना है कि हाँ। यहाँ देखिए स्पेसिमेन में तो नोटिफिकेशन की PDF में नहीं था कुछ ऐसा, नीचे डेट लिखा हुआ, तो आप वैसा अपलोड करेंगे तो मेरे हिसाब से रिजेक्ट नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि उसने नहीं दिया। बाकी सिग्नेचर का भी यहाँ देख सकते हैं आप, 10 से 20 KB के बीच होगा। बाकी सिर्फ क्लियर रहना चाहिए, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद जो है सीन, ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बाद में बहुत ही पैनिक हो जाते हैं स्टूडेंट। हालांकि उसका भी सॉल्यूशन है बाद में, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा करना है। जब यहाँ तक आप फिल कर लेंगे तो एक आएगा रिव्यू का बटन, ठीक है। रिव्यू में आप एक एक करके चेक कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से भी एक बार ऑप्शन होता है कि आप कुछ चेंज कर सकते हैं अपने फॉर्म में, अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो एक एक करके। उसके बाद आता है फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन जब हो जाएगा आपका, उसके बाद कुछ चेंज आप नहीं कर सकते अगर कुछ मिस्टेक हो भी गई हो तो, ठीक है। उसके बाद आता है फ़ी पेमेंट। तो जब उसके बाद फ़ी पेमेंट हो जाएगा, आपका फ़ी पेमेंट करेंगे। फ़ी पेमेंट के बाद आप एक बात तो नोट कर लें अभी कॉपी में, कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है पहले देख लेंगे। आपका फ़ी पेमेंट जब हो गया तो एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो आपको डाउनलोड करना है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि CGL में कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। इसलिए कई सारे स्टूडेंट इसमें करके छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि अरे नहीं करना होगा। लेकिन हाँ, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म आपको फ़ी पेमेंट के बाद डाउनलोड करना है, ताकि क्या होगा कि एग्ज़ाम पहले होगा, एग्ज़ाम के बाद जब स्क्रूटनी होता है, स्क्रूटनी में क्या होता है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट जो हैं पोस्ट की क्वालिफिकेशन वाला, सब आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू हेडक्वार्टर में भेजना पड़ता है, रीजनल हेडक्वार्टर में भेजना पड़ता है, ठीक है। उसके साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी भेजना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्ट करके सारे डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं। तो इसलिए अभी से इसको PDF डाउनलोड करके रख लें, बाद में जब ज़रूरत होगी। हालांकि क्या होता है कि स्क्रूटनी के समय एक बार लिंक एक्टिवेट किया जाता है, लेकिन स्टूडेंट को जानकारी के अभाव में बहुत परेशान हो जाते हैं, बार बार पूछते हैं, तो इसलिए आप अभी से उसको रख लें, ताकि बाद में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये पूरा इसमें सीन था कि कैसे आप फिल कर सकते हैं। बाकी ग्रुप को ज्वाइन कर लें, कोई भी डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछें। बाकी और सारे स्टूडेंट भी ज़रूर जुड़ेंगे, वो आपकी इच्छा पे है, आप जुड़े ना जुड़ें। उसके बाद और सारी वीडियोज़ के लिए और कमेंट पे भी यहाँ कर सकते हैं कि अगर कोई कुछ समझ नहीं आ रहा हो, चाहे कुछ सजेशन हो इस टाइप से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू, जय हिंद।